सुबह वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें मैंने कहा था कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की का हाल धोबी के कुत्ते की तरह हो गया है, जो न घर का है न घाट का। अब ये चीज खुद जेलेंस्की ने प्रूव कर दी है, वो भी सिर्फ 48 घंटों के अंदर एक बड़ा यू टर्न लेते हुए। सबसे पहले आप ये पिक्चर देखिए जिसमें बिल्कुल बीच में यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की खड़े हैं। उनके साथ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर, साथ में फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, पीछे वाली लाइन में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो और उनके पीछे इटालियन पीएम जॉर्जिया मेलोनी। अभी जो पिछले कल 2 मार्च को ब्रिटेन की राजधानी लंदन में लंदन समिट हुआ था, इसमें दुनिया के 15 से भी ज्यादा देशों के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स को इनवाइट किया गया था और टोटल 15 देश के हेड्स इस इवेंट को अटेंड करने भी आए थे। मेजरली सभी यूरोपियन और नेटो कंट्रीज इसमें शामिल हुई। वह ये कि ब्रिटेन ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को भी समिट में इन्वाइट किया था। ऊपर से लंदन समिट और भी इम्पोर्टेंट इसलिए हो गई क्योंकि व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ अंदर के टेंशंस के बाद जेलेंस्की सीधा ब्रिटेन ही गए थे और इस इवेंट को अटेंड करने के लिए पहुंचे। यहाँ पर सभी देशों के लीडर्स ने जेलेंस्की को सपोर्ट किया, स्टेटमेंट जारी करके यूक्रेन का साथ देने की बात बोली। सब उम्मीद कर रहे थे कि अब क्यों कि अमेरिका और यूक्रेन के बीच डिफरेंसेस काफी बढ़ गए, इसलिए जेलेंस्की भी अपने अपमान का बर्क अमेरिका की जगह इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज के साथ आगे बढ़ेंगे। और ऐसी न्यूज निकल कर भी आ रही है कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ये तीनों देश मिलकर यूक्रेन के साथ मिनरल्स की डील साइन कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ 48 घंटों के अंदर ही पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि जेलेंस्की ने एक और बड़ा यू टर्न ले लिया। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। जेलेंस्की ने एक नई स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अमेरिका के साथ मिनरल्स की डील साइन करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। ये यूक्रेन की सिक्योरिटी की गारंटी की तरफ पहला स्टेप होगा। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका आज भी साथ देता है तो वो अमेरिका के साथ डील साइन करने के लिए तैयार है। जेलेंस्की ने कहा कि मिनरल्स डील के लिए एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग चाहिए जिसके लिए वो पूरी तरह से रेडी है और अगर इसके लिए अमेरिका उनको दोबारा व्हाइट हाउस में बुलाता है तो वो वापस जाने के लिए भी तैयार है। उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि जो व्हाइट हाउस में झगड़ा हुआ था उससे अमेरिका और यूक्रेन दोनों का ही नुकसान हुआ है, जबकि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को इसका फायदा मिला है। मुझे बस लगता है कि सिर्फ ये एग्रीमेंट काफी नहीं है। इस वक्त एक सिक्योरिटी गारंटी के बिना सिर्फ एक स्पेयर एग्रीमेंट करना यूक्रेन के लिए डेंजरस हो सकता है। हम 3 साल से युद्ध लड़ रहे हैं, हमें बस ये जानना है कि अमेरिका हमारा साथ दे, रशिया का नहीं। अमेरिका ने जो यूक्रेन को सपोर्ट किया है हम उसके लिए ग्रेटफुल हैं, यानी कि हम अमेरिका का शुक्रगुजार करते हैं। मैंने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका की कांग्रेस और अमेरिका के लोगों की सपोर्ट के लिए थैंकफुल हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। इन 3 सालों में अमेरिका की सपोर्ट को यूक्रेन के लोग भी काफी अप्रिशिएट करते हैं। अमेरिका जो मदद कर रहा है वो हमारे सर्वाइवल करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बेशक टफ डायलॉग्स दोनों देशों के बीच कभी भी आ सकते हैं, लेकिन हम तब भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बने हुए हैं। मैंने बस ये चाहता हूँ कि हम एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहें और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ें। इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेलेंस्की ने यह भी कहा कि वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट पद से रिजाइन नहीं करेंगे। जेलेंस्की ने कहा कि अगर उनके हटने से यूक्रेन को नेटो मेंबरशिप मिल जाती है तभी वो प्रेसिडेंट पद से रिजाइन करेंगे। ये सारी बातें यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने ब्रिटेन में 15 देशों के हेड्स के साथ मीटिंग करने के बाद बोली हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जो क्लोज टू मीटिंग्स हुई हैं उनमें ऐसा क्या हुआ जो जेलेंस्की सिर्फ 48 घंटों के अंदर ही अमेरिका वापस जाना और डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिनरल्स डील साइन करने के लिए रेडी हो गए। वैसे आपको क्या लगता है, जो ये सारे ड्रामा नेटो मेंबरशिप के लिए स्टार्ट हुआ है, क्या यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।